तो आज की डेट है 12 सितंबर 2025 और अभी दोपहर के बज रहे हैं 12:45। तो कल मैं गया था परेल दूसरे इंटरव्यू के लिए। पता नहीं हॉस्पिटल को क्या प्यार हो गया मुझसे, हॉस्पिटल से ही आ रहे सारे के सारे जॉब वैकेंसी। तो कल कल भी था वो कुछ आंखों का दवाखाना था शायद। दवाखाना मतलब अच्छा खासा हॉस्पिटल था, 2-3 फ्लोर का, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी। तो वहाँ पे गया, उनका अकाउंटेंट शायद कुछ 28 को छोड़ने वाला है। तो वो मुझसे पूछ रहे थे आप कब ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, पूरा डिटेल में बताता हूँ मैं, ठीक है। तो सुबह सुबह मैं यहाँ से गया, कुछ 7 बजे गया आराम से। फिर वहाँ पे कुछ 11 बजे का इंटरव्यू था। 10 बजे मैं पहुँच गया, 1 घंटा वेट करना पड़ा। फिर 11 बजे उनका हेड ऑफ ऑपरेशन आया, ठीक है। हेड ऑफ ऑपरेशन आया, उसके साथ में गया इंटरव्यू के लिए, और पूरा इंग्लिश में इंटरव्यू, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप हिंदी मराठी आपको लैंग्वेज आती है, अच्छी बात है। बट अपना थोड़ा सा इंग्लिश पे भी थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि वो इंटरव्यू में डिसाइड कर लेते बंदे को रखना है कि नहीं रखना, ठीक है। तो फिर उनका इंग्लिश में चलो हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन वही जिससे सब ज्यादा सब डरते हैं, क्योंकि टेल मी अबाउट योर सेल्फ वाला। मैं पहले ही सोच के गया था उस बारे में, ठीक है। मैंने चैट जीपीटी जिंदाबाद। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी चैट जीपीटी से निकाल के रखे थे, क्वेश्चंस के आंसर, जो मतलब अपन खुद के बारे में जो क्वेश्चन है उनका आंसर दे नहीं पाते, ठीक है, नर्वसनेस के कारण। तो मैंने बोला सर, आई लिव इन नेरल, आई कंप्लीटेड माई 12th एंड I completed my 12th from Neral College. Then I completed my graduation from KGKC College of Karjat, and I passed CMA Foundation in 1920. ओके, तो थोड़ा बहुत ये बताया उनको। उसके बाद उनका फिर बैकग्राउंड पूछने लगे, घर में कितने लोग हैं एंड कितना टाइम काम किया है, छोड़ क्यों रहे हो, सैलरी कितना एक्सपेक्ट करोगे। तो सैलरी एक्सपेक्टेशन के टाइम पे मैंने बोल दिया कि मुझे यहाँ पे 25 मिल रहा है अभी, मुझे आप या तो 30 इन हैंड दे दो, ठीक है। जिसके कॉन्टैक्ट से मैं गया था उसका बोल दिया कि मैंने उनको ऑलरेडी बोल रखा है, या तो आप मुझे 30 इन हैंड दे दो या तो फिर 35 सीटीसी दे दो, सिंपल, दोनों में से कोई एक करो। तो सब होने के बाद फिर उन्होंने बोला ठीक है, आप एक काम करो, मैं आपको 30, आपके जो सीनियर अकाउंटेंट है उनके, मतलब 3 ब्रांचेस थी उनकी, साइन में, दादर में, और एक है यहाँ पे परेल में। तो वो 3 ब्रांचेस के जो हेड है, अकाउंट्स के हेड, वो कॉल करेंगे, आपको कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि उनको कुछ ज़्यादा नॉलेज था नहीं शायद इसका, अकाउंट्स का। तो ऑब्वियसली तो वो उनका सीनियर अकाउंटेंट कॉल करेगा, कुछ क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद क्या है सब फिक्स करेंगे। तो आप ज्वाइन कर कब तक कर सकते हो। तो मैंने बोला ऐसा तो मैं 1 तारीख को भी ज्वाइन कर सकता हूँ, बट 5 तक पकड़ के चलो, कुछ मिस हैपनिंग हो गई या कुछ ऐसा काम आ गया तो, ठीक है। बाकी उनका एक अकाउंटेंट 28 को छोड़ के आ रहा है, मुझे वो थोड़ा सा डाउट लग रहा है। डाउट मतलब उनका एक तो ऑडिट हुआ नहीं है, मतलब जाते जाते मेरी वाट लगेगी। ऊपर से आप डायरेक्ट नहीं छोड़ सकते, आपको हैंडओवर देके जाना पड़ता है अपने पुराने न्यू अकाउंटेंट को। हैंडओवर दोगे, उसके बाद आप जो लोग अकाउंट जॉब के लिए जाने वाले हैं उनको भी बोल रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो और उनका अकाउंटेंट छोड़ने वाला है आपके ज्वाइन करने से पहले, तो ये चीज़ आप पहले मैनेजमेंट को बोलो, अकाउंटेंट के छोड़ने से पहले उसको पेंडिंग लिस्ट की, जो भी काम पेंडिंग पड़ा उसकी लिस्ट देनी पड़ती है न्यू अकाउंटेंट को। कितना काम हुआ है, कितना पेंडिंग है, वो सब देना पड़ता है। क्या ऐसा काम है जो आपके मैनेजमेंट के, जो कौन कौन से काम है, प्रायोरिटी वाले काम कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद अब फर्स्ट टाइम जा रहे हो, जैसे कि मैं अभी हॉस्पिटल इंडस्ट्री में कभी काम नहीं किया मैंने ऑडिट के अलावा, तो वहाँ पे जाओ तो मुझे नहीं पता वहाँ पे बिलिंग कैसे होती है, या फिर बिलिंग में क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। तो थोड़ा बहुत मैनेजमेंट का भी थोड़ा सा बता दिया, बिलिंग का बता दी, और बिलिंग का बता दिया थोड़ा सा, और क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है डेली बेसिस पे, वो सब, ठीक है। आप एज अकाउंटेंट आपको पता है, बट कुछ चीज़ें होती है जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक होती है, जैसे कि मेरे ऑफिस का स्पेसिफिक कुछ चीज़ें हैं, वहाँ हो सकता है वहाँ पे कुछ अलग हो। तो वो चीज़ें आपको पहले पूछना है, ठीक है। बाद में इंटरव्यू हो गया, उसके बाद परेल से कितना ऑफिस ही आ गया मैं सीधा। फिर ऑफिस में GSTR 1 की भी ड्यू डेट थी, तो GSTR 1 के रिटर्न फाइल करनी थी। बाकी अभी देखा है मैंने उनको 30-35 तक, अगर 35 मिल जाता है सिटी ऐसा अच्छा है। उसमें PF काट के ऑलमोस्ट 31 या 30 तो एटलीस्ट हाथ में आ ही जाएगा। बट मैं उनसे पहले ऑफर लेटर मंगवाऊंगा, और यहाँ पे जो मुझे देना है उनको सर्टिफिकेट, वो तो मिल जाएगा मैं सर के पास ही, ठीक है। चलो अभी काम में लगता हूँ मैं। ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे भी, इतना नॉर्मल सा इंटरव्यू था, इतना कुछ पूछा भी नहीं उन्होंने। मेन जो होगा वो अभी जो उनका अकाउंट हेड कॉल करेंगे ना, वो पूछेंगे मैंने, ठीक है। बाकी इंटरव्यू में इतना ज़्यादा कुछ क्वेश्चन था नहीं। अगर कोई अकाउंट्स का बंदा इंटरव्यू लेगा आपका, तो फिर वो पूछता है बहुत सारी चीज़ें कि ये बताओ वो एंट्री कैसे करते हैं, ये चीज़ मैनेज कैसे करते हैं, वो सब। बट अब वो कॉल करेगा तो मैं उसका भी वीडियो बना के डालता हूँ, क्या बोला उसने, क्या पूछा मुझसे, ठीक है। चलो कुछ और आएगा तो देखते हैं, मिलते हैं बाद में, ठीक है, चलो।